नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल ब्लैक फ्राइडे साबित होगा क्या भारतीय बाजार में काफी ज्यादा डर का माहौल बन गया है, स्पेशली तब जब एफआईआईज की बड़ी सेलिंग का फिगर सामने आया। देखो, मार्केट कितना गिरेगा और कितना नहीं गिरेगा वो तो हम कल ही देखेंगे, उससे पहले टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा इसको लेकर कंफ्यूजन जरूर है। लेकिन इतना दिख रहा है कि मार्केट के गिरावट के संकेत ज्यादा आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकली काफी ज्यादा टेंशन बढ़ते हुए दिख रही है देश दुनिया में। मैं आप सभी के साथ एक एक करके दोस्तों 8 ट्रिगर्स हैं जो शेयर करना चाहूंगा, और इसमें एक भी स्टॉक का नहीं है, तो समझ सकते हो आप कि ग्लोबल लेवल पे कितना कुछ हो रहा है। सबसे पहले रशिया यूक्रेन, जिसकी वजह से आज मामला बिगड़ना शुरू हुआ आई थिंक। देन एफआईडीआई का डेटा बेहद नेगेटिव हो गया है। निफ्टी के लेवल्स, एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उससे ज्यादा मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरे बस की बात है और ना मैं आपको गलत गाइड कर सकता हूं। नेक्स्ट आपका डाउ बंद है आज थैंक्स गिविंग डे के चलते। ग्लोबल कैसा ट्रेड कर रहा है वो डिस्कस करेंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी का डे बदलने जा रहा है दोस्तों, जनवरी से, यानी अगले महीने से आप कह सकते हो। नई सीरीज, दिसंबर सीरीज शुरू होते हुए दिख रही है। कैसी रहती है दिसंबर सीरीज, और दिसंबर मंथ अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका में दिसंबर महीने में उनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। एफआईआई छुट्टी पे चले जाते हैं, लो लिक्विडिटी पे काम होता है, क्रिसमस मनाते हैं आराम से, और लॉसेस को किया जाता है बुक, सो दैट वो अपनी जब इनकम टैक्स के लिए फाइलिंग करें तो उनको जो प्रॉफिट होगा उसके सामने लॉस एडजस्ट कर पाए। इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। शुरू करते हैं। सबसे पहले रशिया यूक्रेन से शुरुआत करूंगा। रशिया ने 90 मिसाइल, 100 ड्रोन लगभग दाग दिए यूक्रेन पे, और ये बदला है जो उन्होंने रिसेंटली आर्मी टैक्टिकल बेस्ड मिसाइल यूज करी थी रशिया के ऊपर, जिसकी मंजूरी यूएस ने दी थी, बाइडन साहब ने दी थी कि हाँ जी आप यूज कर सकते हो लंबी दूरी वाली मिसाइल। और उसके बाद रशिया ने अपने डॉक्ट्रिन में बदलाव किया कि हम अब पहले फ्रंट फुट से न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, जिसके बाद बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ था मार्केट्स में, टेंशन का माहौल बढ़ गया था, और उसके बाद शांति बनी बाजार में। लेकिन अचानक से आज खबर आती है पोस्ट मार्केट कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है। साथ ही साथ खबरें कुछ इस प्रकार भी हैं दोस्तों कि रशिया आगे चलकर कुछ नाम दिया, और साक्षमी करके ऐसा कुछ मिसाइल का नाम दिया, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर, और उसका इंपैक्ट एग्जैक्टली न्यूक्लियर जैसा है। तो बहुत ज्यादा डरावनी बात कर रहे हैं ये। प्लस रशिया कह रहा है कि हम अपनी मिसाइल्स का प्रोडक्शन 25 to 30% बढ़ाएंगे, यानी कि वो देख रहे हैं आगे जंग वंग, या पता नहीं देख रहे, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कहा जरूर है। तो उनकी कंट्री में डिफेंस स्टॉक्स डेफिनेटली रैली करेंगे। प्लस रशिया ये भी रशिया नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं उनके रशिया के न्यूज चैनल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि बाइडन साहब ना ट्रंप साहब के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं रशिया को लेकर। अदरवाइज ट्रंप साहब चाहे तो ये सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, और उनके वो एक जेंटलमैन है इस प्रकार, यानी ट्रंप का फेवर लिया है रशिया मीडिया ने, और कहा ये बाइडन जानबूझ के करवा रहे हैं अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करके जा रहे हैं। तो ये तो कि रशिया यूक्रेन, फ्रेश डेवलपमेंट होगा देन डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, अभी तक तो इतना ही है। एक और इसमें कहानी, यूएस ने करीब 72 करोड़ डॉलर के जो वीपन्स हैं वो यूक्रेन को कहीं ना कहीं सप्लाई करने की बात करी है। तो ये जंग को बढ़ावा दे रहे हैं बाइडन साहब। एफआईडीआई इसका डेटा बेहद नेगेटिव है, बताने की जरूरत है नहीं, बट बता देता हूं क्योंकि अपडेट दे रहा हूं मैं। प्रीवियस वीडियो में डिटेल में वैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। 11,500 करोड़ से भी ज्यादा की सेलिंग करी है आज एफआईआईज ने, जिसके सामने डीआईज ने नो डाउट खरीदारी करी है 8,718 करोड़ की, बट डीआईज की सेलिंग का फिगर आज बहुत बड़ा आया दोस्तों। ये शॉकिंग था क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आगे निफ्टी की बात करें, एक ही लेवल है जैसा कि कहा, कितना गिरेगा कब गिरेगा नहीं पता, सोचूंगा भी नहीं, केवल इतना है 24,350। इसके ऊपर निकलेगा तभी पॉजिटिव होऊंगा शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग के पर्पज से, अदरवाइज मार्केट नीचे जा सकता है।
सिंपल है दोस्तों। और 24,350 ऊपर में निकल गया, क्लोजिंग आ गई, देन वापस से लॉन्ग हो जाएंगे, समझ लेंगे जो लो लग गया वो कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट के रूप में आगे काम करेगा। और बॉटम हम बना चुके हैं 23,200 पे, लेकिन अगर 24,350 नहीं निकलता तो हम ये सोच लेंगे जो अभी ये बॉटम बना है ना 23,240 का, ये ब्रेक करने के लिए तैयार हो रहे हैं हम। आगे सेंसेक्स की पहले ग्लोबल डाउ आपके लिए आज बंद है थैंक्स गिविंग डे के चलते, और बाकी ग्लोबल देखा जाए तो किसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये रशिया यूक्रेन से। भारतीय बाजार क्यों गिरा फिर? अपनी प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है मुझे। फिटसी फ्लैट है, डेक्स 1% ऑलमोस्ट अप हो रहा है, कैक आधा % अप हो रहा है, बेल्जियम भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है ग्लोबल लेवल पे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपने भारतीय मार्केट्स में प्रॉब्लम वैसे भी थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी बताना चाहूंगा दोस्तों जो आता हुआ दिख रहा है, और वो ये दिख रहा है कि आपका जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी हैं, आरबीआई पॉलिसी जो है वो रेट कट कर सकती है फरवरी में, बट प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है और इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी नहीं आ पा रही है अभी तक कि आप रेट कट एग्रेसिवली कर पाओ। ये कहीं ना कहीं स्लो डाउन का एक हिस्सा वो संकेत दे रही है। प्लस कंपनीज की अर्निंग्स काफी खराब रही हैं इस क्वार्टर, अगले क्वार्टर से उम्मीद है अगर इस क्वार्टर भी दिक्कत होगी तो मार्केट एक पैनिक दिखा सकता है। आगे सेंसेक्स की एक्सपायरी जो अभी तक फ्राइडे होती है वो बदलकर हो जाएगी दोस्तों ट्यूसडे। ध्यान दीजिए इस बात पे, जनवरी से होगी, लेकिन इस महीने नहीं, दिसंबर में नहीं, नवंबर में नहीं, जनवरी से सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे की जगह ट्यूसडे हो जाएगी। ये बीएसई ने अनाउंस करा है। न्यू सीरीज शुरू हो रही है दिसंबर की। दोस्तों दिसंबर सीरीज की बात करो तो दिसंबर महीने को समझो पहले आप। 25 दिसंबर क्रिसमस से पहले एफआईआई जाते हैं 2 हफ्ते की छुट्टी पे, तो लिक्विडिटी हो जाती है कम, और कम लिक्विडिटी में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो पहली बात, दिसंबर मंथ में हो सकता है आपके लिए वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखे। दूसरी बात, कमजोर शेयर्स जिन्होंने वीक परफॉर्मेंस दी है उनमें सेलिंग आती है, बट वो सेलिंग केवल नाम की होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आज खरीद कर 1 महीने 3 महीने, जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, भारत के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, तो वो हमारा करंटली ट्रेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20% का, और ये एडजस्टेबल नहीं है कि आप इसको किसी और चीज से एडजस्ट करो, लॉस से नहीं, ये शॉर्ट टर्म लॉस से ही एडजस्ट हो सकता है केवल। तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 जनवरी को एक शेयर खरीदा जिसमें मुझे मान के चलो 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। अब 20% मेरा टैक्स 20,000 का बन गया। अभी मेरे पास एक पोजीशन पड़ी है, वो भी मैंने इसी साल खरीदी है, और उस पोजीशन में मुझे करीब 20,000 रुपए का हो रहा है नुकसान। तो मैं क्या करूंगा, उसे नुकसान को बुक कर दूंगा, यानी मैं शेयर को नुकसान में बेच दूंगा और वापस से खरीद लूंगा। तो लॉस मेरा बुक हो चुका है, प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो प्रॉफिट बुक और लॉस बुक के सामने क्या होगा, मेरे को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और पोजीशन मेरी दोबारा खड़ी हो चुकी है। तो वो नाम के लिए सेलिंग होती है, लॉस बुक होते हैं। तो ये बुक जो होते हैं इनमें कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है सेलिंग की वजह से। तो यहां भी इसके चलते कुछ स्टॉक्स जो वीक है वो और वीकनेस शो कर सकते हैं दिसंबर में, क्योंकि अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है दिसंबर में। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों मेन चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।